नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और आप देख रहे हैं इंडिया की बात। मेरे साथ हैं मेरे दो साथी पत्रकार अदिति और रवि। आज हम जिन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला मुद्दा है गौरक्षक या गौ गुंडे। अलीगढ़ में जिस तरह की बर्बर वारदात हुई है उसने सबका दिल दहला दिया है, तो कैसे रुकेगा यह सब, ये बड़ा सवाल है। मुद्दा नंबर 2, अंकिता भंडारी हत्याकांड। जी हाँ, 3 साल बाद इस हत्याकांड में फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला आया है। 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है और बीजेपी का बचाव और छुपाव काम नहीं आया है। तो इस फैसले के भी क्या मायने हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं अपने पहले मुद्दे से, अलीगढ़ की घटना, जहां आपने देखा कि गौ रक्षा के नाम पर जो पूरे गौगुंडों खड़े हो गए हैं और गौगुंडे अब वसूली गैंग में बदल गए हैं। तो उन्होंने वहां जो मीट व्यापारी थे अलीगढ़ में, 4 मीट व्यापारी, उन पर हमला किया, बर्बर हमला, मॉब लिंचिंग। मतलब लिंचिंग यानी हत्या नहीं हुई, बस वो बुरी तरह घायल हैं। और जबकि उनके पास लाइसेंस था और जिस मांस को, मीट को उन्होंने गाय का बताया, वो भैंस का निकला, जो लैब में रिपोर्ट आई है। और पूरा खुलासा हुआ है, पुलिस ने शायद ये बताई हैं सारी बातें भी, और कि ये पैसा मांगने का, पहले वो जो पीड़ित हैं वो बता रहे हैं कि 2 लाख रुपए की मांग की गई थी, फिर यह है कि 50,000 रुपए मांग, मतलब रंगदारी, एक तरह से रंगदारी वसूली, ये सब हो गया है। तो ये घटना जो है, और इसमें पूरा का पूरा जो योगी सरकार अपने को हर चीज में श्रेय लेना चाहती, चाहे, लेकिन ये बार बार सवाल उठ रहा है बीजेपी की राजनीति को लेकर पूरे देश के लिए, लेकिन यूपी खास तौर से, कि जिस तरह की राजनीति वहां चल रही है वो कहां ले जा रही है हमें। क्यों दीदी? नहीं, एक तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ तो अभी योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रह्मोस की वहां पे एक बहुत बड़ी फाउंडेशन लेकिन करी, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके वहां पे ये हो रहा है कि मतलब मॉब आ रहा है, और मैं ये कह रही हूँ कि किस तरह से उन्हें ये खुली छूट मिली है अब तक कि वो वसूली भी कर सकें और लोगों को मार सकें और भाग सकें, 300 की भीड़ जमा हो जाए वहां पे। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, बीफ एक्सपोर्ट में हमारा काफी रोल रहा है, और बीफ एक्सपोर्ट की ये जो बहुत बड़ी कंपनी थी, मैंने सुना है, जहां से बिल्कुल पूरा लाइसेंस और कागजात लेके ये लोग आ रहे थे, तो ये वसूली का पूरा कारण। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये योगी जी कर क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या ये मतलब जमीनी स्तर पे कहीं तो प्रशासन की शह है जो इस तरह से ये घटनाएं होती जा रही हैं बर्बरता पूर्वक। एक इंसान के सुना है कि 36-37 स्टिचेस आए हैं, मतलब किस तरह से वो बचे हैं। हालांकि पुलिस का कहते हैं कि अलीगढ़ पुलिस का इसमें अच्छा रोल रहा है। तो ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, खतरनाक स्थिति में है। रवि, हम देख रहे थे जैसे कि अभी जैसे पूरा संघर्ष की स्थिति थी, तो उसमें एक एकता की बातें की जा रही थी, और लेकिन जैसी बस जरा सा सीज फायर, फिर पूरी की पूरी जो हिंदुत्ववादी हैं, जो गौ रक्षा हैं, जो ये सब फिर सक्रिय हो गए उसी मुद्दे पर, जिसको लिए हम सोच रहे थे कि शायद अब ये पीछे जाएगा, क्योंकि हम एक बड़े आपदा का या एक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, और अभी ये संकट टला नहीं है। जी, और ये चीजें अभी हमें बहुत पूरी देश के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर देखनी है। ये फिर उसी राजनीति पर लौट आए, फिर बुलडोजर चल रहे हैं, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। लौट आए कहाँ, छोड़ा नहीं, मतलब थोड़े दिन का पॉज जो था, जो वो ऑपरेशन सिंदूर का तो पॉज है, मुझे लगता है इसको भी पॉज वो बीच बीच में देते रहते हैं थोड़ा सा, जो इनका पूरा हिंदुत्ववादी मिशन है। ये फिर वही चीजें शुरू हो गई हैं। योगी जी वैसे ही इधर उधर की बात बहुत करते हैं, लेकिन चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे वो ये गौरक्षा के नाम पे हमले हो, या और भी हमले हम देख रहे हैं लगातार, ये जो है ये पूरे देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। मुगल जी, इसमें एक बहुत बेसिक जो सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए कि जो रोजगार न दे पाने वाली जो पूरी व्यवस्था है, वो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको हत्यारा बना रही है। आप याद कीजिए, थोड़े दिनों पहले जो है फरीदाबाद में एक घटना हुई थी, जहाँ पे एक महिला जो थी, माँ थी, उसने मतलब उसके बच्चे को मार दिया गया था। जब मीडिया उनके पास पहुंचा और मीडिया ने उनसे पूछा कि जो मारने वाले, उनको ये लगा कि ये तो शायद मुसलमान है, तो उनका पलट के जवाब आया था, तो क्या मुसलमान इंसान नहीं है क्या? तो इसमें ये जो पूरी राजनीति है, इस जो हमारे सामने है,
इसके दोनों ही पक्ष आ रहे हैं कि क्या लोगों को रोजगार सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो आपकी ये जो डिवीज़न वाली जो राजनीति है उसमें आपके लिए खाद पानी तैयार होता रहे, वो चारा तैयार होता रहे। हमें ये बात समझ में आती है बड़े तौर पे कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के तहत जो है, मतलब हैदराबाद से कोई जो विधायक है वो उठ के जो है राजस्थान, आपका महाराष्ट्र, हरियाणा, तमाम जगहों पे जाते हैं और बड़ी बड़ी भड़काऊ भाषण करते हैं, रैलियां संबोधित करते हैं। तो ये बात समझ में आती है कि एक कैंपेन है, लेकिन इस कैंपेन में क्या आप कुछ बच्चों को नहीं बचा सकते थे? अगर उनके पास रोजगार होता तो वो क्यों इन रैलियों में पर जा मैं रहे थे? अदिति आपसे समझना चाहूंगा, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक है कि रोजगार की वजह से एक भीड़ को आप जुटा सकते हैं। आपने तमाम कभी बजरंग दल में भर्ती कर लिया, इसमें भर्ती कर लिया, ये उसमें हो गए, वो एक और फिर प्लस में मुगल जी एक इंसेंटिव भी है ना। ये तर्क इसलिए जायज हो जाए कि आप बेरोजगार हैं इसलिए गुंडे बन जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसमें इंसेंटिव है ना मुकुल जी, कुछ पैसा मिलता होगा, इंसेंटिव है ना, आप ये भी तो समझिए। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये हिंदुत्ववादी ही, मतलब बेरोजगार तो और भी वर्गों में है, मैं ये भी कह रहा हूँ, है ना। मुस्लिमों में भी बेरोजगार हैं, दलितों में भी हैं, क्योंकि आप में इसमें भी दलित कम दिखेंगे आपको, इसमें अपर कास्ट और पिछड़ा वर्ग जो उन्हें लाठी पकड़ा दी गई है उस तरह से चीजें ज्यादा दिखेंगी। मतलब बेरोजगारी, महिलाएं भी हैं बेरोजगार, लड़कियां भी बेरोजगार। इस तरह से जिस तरह से गुंडा बनाया जा रहा है जिस पॉलिसी के तहत, ये तो बड़ा खतरनाक है ना। बिल्कुल खतरनाक है। और मैं आगे कर रही हूँ कि बेरोजगारी उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन सवाल ये है कि ये वही हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली राजनीति है। ये इन लोगों को भी तैयार किया जा रहा है कि जब तक वो मोबिलाइज करें और वो आ जाएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को भी लगता है कि इनको शह मिलेगी, इनको कोई कुछ नहीं करेगा और दे विल गेट अवे विद इट। आप वो सुबोध कुमार सिंह को देख लीजिए, ये तो बेचारे मुसलमान लोग थे जो अपना जायज धंधा कर रहे थे, वो तो पुलिस अधिकारी थे, उन्हें भी एक मॉब ने लिंच किया। क्या मिला? वो बजरंग दल का आदमी छूट गया, उसको मालाएं पहनाई गई। तो ये तो एक सोची समझी राजनीति चल ही रही है। बेरोजगारी है और उसमें इन लोगों को इंसेंटिव मिलता है तो ये उस तरफ चले जाते हैं। मतलब आप ये भी, मतलब ये जो पूरी कल में, आज ही शायद मैं अनुराम का या कल का जो मैं भाषण पढ़ रहा था कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप क्रिमिनल बना रहे हैं और आप उनको प्रमोट कर रहे हैं कि आप जितने ज्यादा क्रिमिनल राजनीति में जितने क्रिमिनल हैं, आप जितने भड़काऊ हैं, आपको उतना ही प्रमोशन मिल रहा है। वो दिख रहा है, चाहे निशिकांत दुबे हुए, है ना, वो चाहे अभी ये विजय शाह हुए, इनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो एक दिन भी जेल नहीं गए, है ना। और वो केस SIT करेगी, जांच SIT करती रहेगी। कोई महमूदाबाद जो बिना बात के जेल चला गया, वो बिना बात के जेल चले गए। उसके अलावा उमर खालिद वैसे ही बैठे हुए वहां पे। कोई कह रहा है कि महिलाओं में शौर्य नहीं था, कोई पुरुषों में शौर्य नहीं था। बिल्कुल अजीब व गरीब ढंग की राजनीति पूरी तरह से चल रही है। और एक तरफ वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, दूसरे ही पल महिलाओं का अपमान करते हैं। खैर, अब मुझे लगता है कि हम दूसरे मसले की तरफ बढ़ें, जिसमें एक नौजवान महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसकी जान ले ली गई, अंकिता भंडारी हत्याकांड। तो 2022 में बहुत मामला गर्म हुआ। इसमें तमाम मतलब लोग सड़कों पर उतरे, उत्तराखंड के लोगों ने वाकई कमाल किया और एक बड़ी आवाज उठाई। इसमें अब 3 साल बाद जाकर 2025 में आज ही के दिन जब हम बात कर रहे हैं 30 मई को, ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तराखंड की, और उसमें जो 3 आरोपी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो इसके क्या मायने हैं? क्या ये एक बड़ा, आप फैसले को किस तरह देख रहे हैं अदिति, और ये क्या मिसाल पेश करेगा? तो इसमें तो मुकुल जी, मुझे एक ये मानना है कि जब तक, मेरा ये मानना है कि इतने ही केसेस हुए हैं और ये 3 साल के अंदर एक्चुअली जल्दी हुआ है इसके ऊपर फैसला, मैं ये कहूँगी कि अदरवाइज हमारे यहाँ तो बहुत लंबा चलता। तो इसमें मैं कहती हूँ जनता, उत्तराखंड की जनता और भारत की जनता, बहुत सारे महिला संगठन, लॉयर, सिविल सोसाइटी, ये लोग लगे रहे। एक लगातार वहां पे जनता का प्रोटेस्ट चलता रहा कि हमें न्याय चाहिए। 19 साल की लड़की के वो जो पब्लिक प्रेशर बना है उसके तहत भी, उसको तो सलाम, उसके तहत भी ये हुआ है। और बीजेपी तो बुरी तरह से घिरी हुई थी। तो ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक अच्छी खबर है।
और आगे क्या होता है वो लोग अपील करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है। आप किस तरह देख रहे हैं रवि इसे? मतलब मुगल जी, इसमें तो अभी खैर जजमेंट की जो कॉपी होगी वो आएगी और वो सब जी लोग बिल्कुल ऑफिशियल तो क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ेंगे उसमें। लेकिन इसमें इस पूरे जो मुकदमे में एक जो बातचीत थी कि अंकिता को बार बार जो है टॉर्चर किया जाता था मेंटली, कि आप किसी को सर्व किया, वीआईपी को जो है वीआईपी को सर्विस प्रोवाइड प्रोवाइड की जी। वो क्या ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो व्यक्ति जो है उनका नाम उजागर हुआ है क्या, या फिर ऐसा तो नहीं हुआ है कि किसी बड़े नेता को बचाने की ये पूरी कवायद रही है कि किसी तरीके से पर रवि बड़े और छोटे सभी को बचाने की कवायद रही, क्योंकि मैंने जिस तरह से देखा इसका फॉलो किया इस केस को, शुरू से ही बीजेपी की ये मंशा रही, क्योंकि इतना दबाव था तो उन्होंने कहा हम बुलडोजर चला रहे हैं। जब बुलडोजर चला तो सवाल उठा आपने तो एविडेंस मिटा दिए जहां ये सब काम हुआ है, जहां तो आपने उसी जो रिसोर्ट था उस पर ही बुलडोजर चला दिया और आपने वाहवाही ले ली। आपने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया, सीबीआई जांच नहीं होने दी, लगातार इस मामले को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि जो वो उस होटल उस रिसोर्ट का जो वो मालिक है वो बीजेपी लीडर का बेटा है पुलकित। अब बीजेपी ने मेरे ख्याल उनके पिताजी को वो तो सब वो अलग हो ही जाते हैं, वो तो सब जब मामला बढ़ता है तो वो डिस्टेंस हो जाता है, वरना राम रहीम भी बाहर आ जाते हैं। होता है वो उनके साथ हैं या नहीं है कुछ नहीं पता चलता। तो जैसे आरएसएस में भी किसी को पर्चा नहीं मिलता है कि आप आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, सब बस स्वयंसेवक हैं, बिना सब लिखत पढ़त के हो रहा है। तो लगातार ये पुलकित आर्य को बचाने की, उनके साथ उसके साथियों को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन ये फिर भी उस मतलब बीजेपी भी इससे एक्सपोज हुई है या नहीं, इस फैसले से उस पर भी क्वेश्चन आया है या नहीं? नहीं, उससे तो अनडाउटेडली जो है ये हम जैसे कहें कि एक्सपोज तो हुई ही है, मतलब। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपका ओवरऑल जो राजनीति है, जो अदिति जो कह रही हैं या उत्तराखंड के जो लोग हैं वो कह पा रहे होंगे कि जो पीपल्स मूवमेंट है, जो लोगों की आवाज़ है, वो कहीं ना कहीं जो है बहुत बुलंद हुई है कि अगर हम लड़कर इस मामले में ले सकते हैं फैसला, इंसाफ ले सकते हैं, तो हम जाहिर है कि दूसरे मोर्चों पर भी एक साथ आकर बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आज अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब जो भाजपा के ट्रोल्स वगैरह हैं या भाजपा के जो भी मुखर लोग हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि पुष्कर धामी जो है ये उन्होंने किया, उन्होंने अंकिता के भाई को नौकरी दिलवाई और पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन सही में असलियत क्या है? एसआईटी, उनके पिताजी अंकिता भंडारी के माता पिता दर ठोकरें खा चुके थे, उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चेंज करवाया था, उन्होंने प्रेशर डाला था, और एक पत्रकार आशुतोष नेगी लगातार ये स्टोरीज करते जा रहे थे। उनका नाम लेना जरूरी है क्योंकि वो लगातार एक्सपोजर स्टोरीज करते, उन्हीं पे भाजपा या पता नहीं किसी ने कंप्लेंट करके उनके ऊपर एफआईआर करवा दी और उन्हें अंदर करवा दिया। उस पे भी मैं ये कहूंगी कि विपक्ष का भी एक बहुत अच्छा रोल रहा है उत्तराखंड में। चाहे वो हमने यूपी का मामला देखा था जिसमें कुलदीप सेंगर वो जनता के साथ विपक्ष खड़ी और उसमें कहीं पर वही है कि अदालत में भी वही आखिरी उम्मीद तो अदालत ही है, और बीच बीच में ऐसी चीजें आती रहती हैं कि फिर हमारी उम्मीद कायम होती है। पर लेकिन यहाँ ये भी सवाल है बीजेपी पर भी कि जिस तरह उन्होंने बचाने की कोशिश की, ये पुष्कर सिंह धामी कितना क्रेडिट लें, लेकिन ये सब मानते हैं। उत्तराखंड की जनता से आप पूछिए, वो यही कहेंगे कि बीजेपी सरकार पुष्कर सिंह धामी ने बचाने की कोशिश की। और उस मामले में देखिए दो तरह के मामले होते हैं, मैं कहूं उन्हीं की जबान में अगर कहूं, क्योंकि मेरी जबान तो नहीं है, कि हिंदू बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उसे इस तरह टॉर्चर किया गया, उसकी हत्या हुई, तब ये चीजें आई। चाहे वो हमने कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में देखा, हमने यहाँ पहलवानों वाले मामले में देखा, ब्रजभूषण शरण सिंह, किस तरह उन्हें बचाया गया और बचाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि कल ही खबर आई है कि उनको पॉस्को के तहत जो वो मिल गई, लेकिन ये मामला पहले ही बंद करा दिया गया था। तो अदालत ने मोहर लगाई है, कोई नया मामला नहीं आया है, ये तभी मामला करा दिया गया था कि भाई, और ये सब जानते हैं कि जैसा उनका वो कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो उसी दबदबे के तहत ही दबाव में आके ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन अभी और केस हैं, और उस पर यह है कि अदालत की भी परीक्षा होती है बार बार, जनता की परीक्षा तो होती है और पॉलिटिकल पार्टियों की नेताओं की होती है, लेकिन अदालत की परीक्षा होती है कि वो कैसे क्या मिसाल पेश करता है लोगों के सामने कानून व्यवस्था को लेकर। नोट पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर हमें बताएं। YouTube
चैनल पे जाके आप वहाँ नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हमें मेल भी भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।